हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और इंडिया में 7 बज चुके हैं। कुछ एक के लिए यह सुबह हो सकता है, कुछ के लिए शाम, कुछ के लिए रात। अलग अलग जगहों से आप सभी जुड़ रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब इस सोशल मीडिया कार्यक्रम के द्वारा। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। हर रोज हम इस प्रकार से मिलते हैं कि मिलकर प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इन तमाम बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दोहा में मीटिंग्स हो रहे हैं, वैसे ही कई दूसरी जगहों पर भी। अगर आप सभाओं में भाग ले सकते हैं तो जरूर आएं, मिलकर हम आशीषित होंगे। प्रार्थना। प्रिय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। जीवन का एक एक दिन अनेक कार्यों को करते हुए गुजरता जा रहा है। प्रभु, हमारे जीवन को हम किस प्रकार गुजार रहे हैं जांचने में हमारी मदद करें। अपने वचन के द्वारा हमसे आज आप फिर से बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वास्तव में एक बात बताएं, हर रोज आप सुबह उठने के साथ ही क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं? आंख खोलते ही प्रभु यीशु, आपने यह दिन दिया, आपका धन्यवाद। क्या इस प्रकार आप कहते हैं? क्या प्रार्थना करने की आशा, आतुरता आपके जीवनों में है? अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो किसी के साथ बांटना चाहते हैं, अगर परेशानी में हैं तो किसी को बताना चाहते हैं। क्या आपकी स्थिति को परमेश्वर को बताने की इच्छा आप में है? दाऊद अपने जीवन में ऐसी आशा के साथ जिया। देखिए भजन संहिता में भजन 119 उसका 145, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हे यहोवा, मेरी सुन लेना, आपकी विधियों को मैं पकड़े रहूंगा। आप मेरे मन से निकली हुई प्रार्थनाओं को सुने ताकि मैं आपकी इच्छाओं को, आपकी आज्ञाओं को, आपकी विधियों को पहचान सकूं और उनके अनुसार जीवन बिता सकूं। मैंने प्रार्थना की है कि आप मेरा उद्धार करें और आपकी चितौनियों को मैं मान सकूं। आपकी चितौनियों के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए आप मेरा उद्धार करें। अब 147 देखिए क्या कह रहा है। पौ फटने से पहले मैंने दुहाई दी। क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, हर एक सुबह को मैं उनकी योजनाओं को, उनकी विधियों को जानना चाहता हूं। परमेश्वर की अगुवाई मुझे चाहिए, उनकी चितौनियों को मैं जानना चाहता हूं। बिस्तर पर जब वो है, जब भोर हो ही रही है, सूरज उग ही रहा है, सुबह उठते से ही दाऊद परमेश्वर को जानना चाहता है। लेकिन अगर अपने आप को देखें, बस उठने की देर है, तमाम अन्य कार्यों में हम व्यस्त हो जाते हैं। उठते के साथ ही क्या आप बाइबल हाथ में उठाते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन को? आज वचन से प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आज बाइबल मुझे क्या सिखा रहा है? प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं? क्या यह खोजते हैं? या फिर व्हाट्सएप, किसने क्या मैसेज भेजा है, क्या खबर आई है, यह देखते हैं? इंस्टा पर, फेसबुक पर क्या हो रहा है देखते हैं? सुनिए सबसे पहले प्रभु का वचन। अगर प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने पाएंगे, हर एक रुकावटों का सामना करने पाएंगे। झूठे और गलत आरोपों से बचाए जाएंगे, गलत मार्ग में जाने से हम बच पाएंगे। मेरी आशा यह है कि पौ फटने से पहले ही मैं आपके वचन पर मनन करूं, वचन को पढ़ूं, वचन पर ध्यान लगाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? वचन को याद करना, उसी पर चित्त लगाए रहना, उसी वचन को बार बार याद करना, दोहराना, उस वचन में मग्न रहना। पौ फटने से पहले ही मैंने आशा लगाई है। आपके वचनों को थामे रहकर आगे बढ़ने की मैं इच्छा रखता हूं। आपके दिए हुए वचन पर मनन करने के लिए अपनी आंखों को मैंने पौ फटने से पहले, भोर होने से पहले खोल दिया।
अपनी करुणा के अनुसार मेरी प्रार्थना सुने। हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित करें। अगर हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करेंगे, बिस्तर पर रहते ही अगर प्रभु से पूछें, प्रभु आप मुझे बताएं मैं क्या करूं क्या ना करूं, आज मैं कहां जाऊं मैं कहां नहीं जाऊं, किससे बात करूं किससे बात ना करूं, समस्याओं का सामना कैसे करूं, ऐसी अगर हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास धरेंगे, चमत्कार को देखने पाएंगे। ना केवल प्रभु की महिमा को देख पाएंगे, उन्हें महिमित कर पाएंगे। कई बार हम कहते हैं आज का दिन बर्बाद हो गया, पता नहीं किसका मुंह देखा, आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। किसी का मुंह देखने की वजह से नहीं, प्रभु यीशु का मुंह नहीं देखा इसीलिए। प्रभु यीशु की बातों को ना सुनने की वजह से, प्रभु यीशु के वचनों को ना सुनने की वजह से, उनके विधियों को ना मानने की वजह से हम संकट परेशानियों का सामना करते हैं। बिस्तर पर रहते समय ही हमें प्रभु को याद करना है। इस संसार में लोगों को देखिए, बिस्तर पर रहने के साथ ही योजनाएं बनाने लगते हैं। एक वचन देखिए, मीका 2 अध्याय 2:1 देखिए, बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना और दुष्ट कार्यों की इच्छा करते हैं। उठने के साथ ही बाइबल की कल्पना नहीं है, बुराइयों की कल्पना, बुरे कार्य करने की इच्छा, बुरे कार्यों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूं, मैं उससे यह कैसे छीन सकता हूं, मैं अपनी इस लालसा को पूरा कैसे करूं, मैं एंजॉय कैसे करूं। ऐसे सुबह होते ही सांसारिक लोग पाप करने की लालसा करते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताकर उन्हें महिमित करने की इच्छा हम में होनी चाहिए। बिस्तर पर से ही पापी लोग पाप करने की कल्पना करने लगते हैं। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कार्यों की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण वे दिन निकलते ही उसे पूरा करते हैं। भोर से प्लान करने लगते हैं, आंख खोलने के साथ ही बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे प्लान करने लगते हैं, पांव फटते ही बुराई करने निकल जाते हैं। आपने भी जरूर देखा होगा ना, सुबह सुबह शराब की दुकान खुलने के साथ ही लोग वहां होते हैं। अरे इतना सुबह सुबह कहां जा रहे हो? शराब की दुकान जा रहा हूं। दुकान इतनी सुबह खुल जाती है? हां, सुबह दुकान के खुलते ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। शहरों में आपने देखा होगा लोगों की भीड़ को, सुबह होने के साथ ही भीड़ भाड़, लोग इधर कट मार रहे हैं, उधर कट मार रहे हैं। आजकल तो आवारागर्दी रात भर भी होती है, सुबह सुबह निकल जाते हैं। कुछ समय पहले न्यूयॉर्क शहर को इस तरह से कहा जाता था, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। लेकिन आजकल हमारे मुंबई को भी ऐसा ही कहा जाता है, द सिटी विच नेवर स्लीप्स। शहरों में लोगों की भीड़ भाड़ दिन भर बनी रहती है। कहां जा रहे हैं ये तमाम लोग? यह आतुरता किस लिए, भागादौड़ी किस लिए? जरा सोचिए। क्या सुसमाचार के प्रचार के लिए, पापियों को बचाने के लिए, प्रभु यीशु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितने लोग आज आतुर हैं? इसके विपरीत आज संसार में लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। कैसे जघन्य और नृशंस घटनाओं की बातें आज हम देश में सुनते हैं। जवान बच्चे जिनके दूध के दांत तक नहीं गिरे, आवारागर्दी करना, चोरी करना, हत्याएं करना, क्या है यह? घृणित बलात्कारों के विषय, रेप के विषय हम सुनते हैं। ऐसे कुकृत्य, ऐसे जघन्य अपराध, जानवरों से भी बदतर, वहशी दरिंदों समान ये हरकतें कहां से आती हैं? ये इच्छाएं बिस्तर से उठते ही शैतान को स्थान देते हुए, शैतानी इच्छाओं से भरकर केवल दुष्टता, केवल बुरे काम ही हृदय से निकल के आते हैं, इसीलिए उनके पीछे लगे रहते हैं। हम ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु की संतान हैं। बिस्तर में उठने के साथ ही, प्रभु मुझे आप बचाएं, मेरी मदद करें कि आज मैं दोष रहित जीवन बिता सकूं, मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी इच्छा को जानकर उसे करने का अनुग्रह मुझे प्रदान करें प्रभु। जिस प्रकार दाऊद भोर को पो फटने से पहले प्रार्थना करता है, हम भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएं। 7 बजे का समय अनुकूल है यह जानकर
हम इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, लेकिन फेसबुक पर तो 6 बजे ही कार्यक्रम का प्रसारण होता है। हर रोज हर सुबह विभिन्न माध्यमों द्वारा, सोशल मीडिया हो, टीवी कार्यक्रम हो, प्रभु के वचन को हम सुनाते ही रहते हैं। क्यों हम लोग इन प्रयासों को करते हैं? ताकि आप किसी न किसी तरह से वचन को सुने, वचन को सुनकर प्रभु में दृढ़ होते चले जाएं, प्रभु के वचन में और अधिक दृढ़ होते चले जाएं, प्रभु में जीते चले जाएं, आत्मिक तौर पर परमेश्वर में दिनों दिन और अधिक वृद्धि करते जाएं। इसीलिए हम रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा आत्मिक तौर पर आप दृढ़ होते चले जाएं। आपकी सोच को सही करने के लिए, आपके चाल चलनों को सही करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। अपनी इच्छाओं को परे रख परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम आपको प्रभु का वचन सुनाते हैं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम उनकी महानता को समझते हैं, पाप के जघन्यता को, पाप की क्रूरता को, पाप के नतीजे, पाप के परिणाम कैसे क्रूर होते हैं समझ पाएंगे। प्रभु का वचन जीवन का स्रोत है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं आपके लिए हाँफता हूं, दाऊद की तरह ही हमारे अंदर भी प्रभु के लिए भूख हो। प्रभु आपने एक और दिन मुझे दिया, मेरी मदद करें कि मैं आपका गवाह हो जाऊं। इस आशा के साथ बिस्तर पर उठते से ही, बिस्तर पर जाने से पहले भी इसी आशा के साथ, जब आप प्रभु की आस लगाएंगे, प्रभु आपको तृप्त करेंगे। सुबह उठने के साथ ही द फर्स्ट थॉट, सबसे पहला जो विचार आपके मन में आता है, मैं प्रभु को और जानना चाहता हूं, मैं प्रभु की इच्छा को जानना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन को सुनना चाहता हूं, मैं प्रभु का गवाह होकर जीना चाहता हूं। इस प्रकार अगर प्रभु को महिमित करने का विचार हम में हो, हर एक दिन अच्छा दिन होगा। हर दिन महान चीजों को आप हासिल कर पाएंगे बिना किसी रिग्रेट्स के। काश अगर मैं वो ना करता तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती, यह सोचे बिना परमेश्वर के लिए महान कार्यों को आप कर पाएंगे। आप जो कि प्रभु के संतान हैं, वचन पर मनन करें, वचन को और गहराई से पढ़ें और उस वचन के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु की आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। इस सुबह के समय आज आप एक निर्णय को ले, आज से उठने के साथ ही मैं वचन पर मनन करूंगा, वचन को प्रथम स्थान दूंगा। आपको हर रोज आकर मुझसे वचन सुनने की जरूरत नहीं है। वचन को उठाएं और बाइबल पढ़ें। सुबह सुबह अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरें, वचन का पालन करें। पवित्र आत्मा पूरी स्पष्टता से आपसे बात करेंगे। वचन जीवन देने वाला वचन है। हर स्थिति को वे जानते हैं और हर स्थिति में वे आपकी अगुवाई कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सहभागी हैं, इसीलिए हमारे हर एक कृत्यों द्वारा प्रभु को महिमित करने के लिए वे हमें चिताते रहते हैं और हमारी अगुवाई भी करते हैं। घुटने टेक के प्रार्थना करना, वचन पर मनन करना, अपने हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करने को एक अपनी आदत बना लें। तब आप बढ़ते चले जाएंगे, जयवंत जीवन बिताएंगे और तब परमेश्वर की जो इच्छाएं हमारे लिए हैं वे सब कुछ पूरी होंगी। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, दोबारा एक नई सुबह आपने हमें दी है। हमसे बात करें, व्यक्तिगत तौर पर हर एक जन से बात करें। दाऊद के समान पौ फटते ही, भोर होते ही मैं परमेश्वर की चितौनियों को जानना चाहता हूं, वचन सुनना चाहता हूं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, पूरी आतुरता से आपसे सुनने में हमारी मदद करें। आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने का, कदम कदम पर आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, उठने के साथ ही जो लोग बुरी कल्पनाएं करते हैं, पाप करके, बुराई करके जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद किया है, उनके लिए हम आज आपसे विनती करते हैं प्रभु, उन पर दया करें, उनकी आंखों को खोलें, वचन के अनुसार जीने का पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करने पाए। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का अगुवाई और संगति हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे।
आपके साथ मिलकर तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वैसे ही आप कहां से, किस शहर से हमसे जुड़ रहे हैं वह भी हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर आप आशीषित हुए हैं तो लाइक और शेयर भी करें। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं 9100100888 पर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को दिल अर्पित है। आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं, आराधना करूं मैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।